हे हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा हंसनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गाइस, माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। सबको पता है पिछले 1 साल से हम पे क्या बीत रही है। कोरोना ने जैसे सबकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी है। पिछले 1 साल जब लॉकडाउन हुआ था, जब 23 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया था, तब सबको ऐसा लगा था कि ये कुछ दिनों की बात है या ये निकल जाएगा, ये इतना टाइम रहने वाला है नहीं। इसलिए सबने उसको सपोर्ट किया था। उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसके ऊपर इतना विचार नहीं किया था। उन्होंने सपोर्ट किया था कि कोरोना अगर चेन ब्रेक करना है तो घर पे रहेंगे तो इट इज़ पॉसिबल। बट अभी 1 साल हो जाने के बाद हमने देखा है घर पे बैठकर क्या हुआ है। हमने कोरोना को फेस करके देखा है, हमने हर कोई पॉसिबिलिटीज़ देखी हुई है। पर अब ये सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है कि हमें रोज़ी रोटी भी अपनी कमानी है, साथ में अपनी जान भी बचानी है। जैसे इस तरफ कुआं और इस तरफ खाई, बीच में हम फंसे हुए हैं और ऐसी माहौल में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज ये टॉपिक हम कम्प्लीटली डेडिकेट करते हैं माइंड के कन्फ्यूजन को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस और विल पावर को लेकर। मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करूँगी जिससे आपका विल पावर ज़रूर जनरेट होगा और विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग बनेगा। मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। गाइज, विल पावर एक ऐसी बात हो जाती है जो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी लड़ने में हम स्ट्रांग हो जाते हैं। एक एग्जांपल दूंगी। मान लो किसी पेशेंट को को नॉर्मल कैंसर हो गया है समझो, और डॉक्टर उसे जब रिपोर्ट्स वगैरह लेकर आता है तो आप देखे होंगे कि रिपोर्ट्स में भी नॉर्मली ऐसे नहीं लिखता है कि पेशेंट इज़ गॉट कैंसर करके, क्योंकि डॉक्टर को ही पता चलता है कि क्या हुआ है पेशेंट को। तो डॉक्टर भी कैंसर जैसी बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो, वो डायरेक्टली पेशेंट को नहीं बताता है। वो इसीलिए नहीं बताता है क्योंकि डॉक्टर को पता रहता है अगर मैं पेशेंट को बताऊं कि तुम्हें ये बीमारी हो गई है, इमिजिएटली उसकी मॉरल डाउन हो जाती है। इमिजिएटली उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज़ीरो हो जाता है, उसका विल पावर जो है ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि मरने का जो डर है वो बहुत भयंकर है। हम अपनी जान बचाने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें अगर कोई हमें बोल दे कि भाई तुम 2-4 महीनों के बाद मरने वाले हो या अभी तुम मरने वाले हो, तो सोचो उसकी प्लान्स, उसकी माइंड, उसमें क्या असर होने वाला है। तो ऐसे माहौल पे आज ये जो सिचुएशन है जहाँ पे हम कंटिन्यूसली न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ देख के हमें पता चलता है आज इतने लोग मर गए हैं, कल इतने मर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटजीज हो रही है इससे हमारा दिमाग और मॉरल डाउन हो रहा है, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और कम हो रहा है। ऐसे माहौल में मैं कुछ टिप्स सबको दूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सैड न्यूज़ से दूर रहिएगा। जो न्यूज़ आपके दिमाग को ऑब्सेस कर दे, जो न्यूज़ आपके दिमाग पे हावी हो जाए, ऐसे न्यूज़ से अपने आप को दूर रखिएगा। सिंपल, मैं भी, मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, मेरे फैमिली जानते हैं कि मैं भी न्यूज़ देखना बहुत पसंद करती हूँ। और मुझे क्यूरियोसिटी होती है कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसलिए मैं न्यूज़ देखती हूँ। बट मेरा एक चीज़ होती है कि मैं न्यूज़ से अपने आप का मोरल डाउन नहीं करती हूँ, बल्कि न्यूज़ से अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए, कोई हमें अगर नेगेटिव बताता है तो उस नेगेटिव से आपको ये देखना है कि मेरा लेवल कितना है और आगे मुझे तैयारी कितनी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। अगर मुझे पता चलता है कि चलो अभी ऐसा स्टेज है कि यहाँ यहाँ नाकाबंदी हुई है, या यहाँ यहाँ कर्फ्यू लगा है, यहाँ यहाँ पे इतने लोग मर रहे, या इस एरिया में ज़्यादा कोरोना फैला है, तो मैं मेरी तैयारी उस तरह करती हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स की भी तैयारी मैं उस तरह करती हूँ कि आपको किस तरह और सुरक्षा अपनी लेनी है, मॉरल डाउन नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है कि माहौल अगर ख़राब है, कोई भी, नॉट अबाउट दिस सिचुएशन ओनली, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, जब भी कोई आपसे भला बुरा कहता है या जब भी कोई आपको क्रिटिसाइज करता है या कोई भी आपको ऐसी बातें करता है जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, ऐसी बातों से मॉरल डाउन करने से अच्छा उसको पॉजिटिव लेकर अपनी तैयारी कहाँ तक है और अपनी तैयारी कहाँ तक करनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या हो गया पता है, कि कोई दुश्मन खुद ही अपना प्लान हमें बता गया। जब हमें दुश्मन का प्लान पता है तो मतलब हमको और कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना।
देख, लाजमी सी बात है कि दुश्मन अगर हमें बता रहा है कि मेरे ये शोल्डर, इतने सारे मेरे हथियार हैं मेरे पास, इतने सारे मेरे सिपाही हैं, ये सब चीज़ें होने वाली है, अगर वो खुद ही हमें बता रहा है तो उससे बड़ी मतलब इट इज़ लाइक एन विनिंग टू अस। हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है। तो मोरल डाउन करने से अच्छा कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए और अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये एक फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड चीज़ जो होती है कि आपकी नेसेसिटी प्रायोरिटीज़ को आप तुरंत नोट डाउन करना शुरू कर लीजिए कि अगर आने वाला समय आपके लिए ख़राब होने वाला है तो आपके दिमाग में एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आपको पास जॉट डाउन करना आपको ज़रूरी है कि मैं इस समय जो मेरा ये होने वाला है, इस समय को मैं किस तरह यूटिलाइज करूँ। देखो, सबसे बड़ी बात होती है समय बलवान है। अगर आप ये दिमाग में डाल दो कि अगर मेरा समय आया नहीं है तो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपका समय खराब चल रहा है, अगर आप समय की वैल्यू नहीं कर रहे हो या उस वक्त अगर समय आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, तो आपको साथ लेना है समय का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर समय आपके साथ हो, भले आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं इसमें कैसे जीऊँगा, मैं ऐसे, दैट इज़ व्हाट यू आर पुटिंग योर कॉन्फिडेंस डाउन। आपको समय के साथ चलना है कि चलो, वाइजर पर्सन वो होता है जो अगर गलत समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो उसको मात देना उसको आता है। उसको मात किस तरह दे, वो उसको मात देने के लिए ही नीड्स टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि भाई मेरे पास क्या, मेरा तैयारी कहाँ तक हुई है। सेकंड है कि मेरा प्लान क्या है। ये नॉर्मल सा एक समझने वाली बात है कि आप एक जंग की तैयारी कर रहे हो अंदर से खुद की। यू आर द ओनली वन आर्मी ऑफ योर ओन सेल्फ। आप खुद की जर्नी तैयार कर रहे हो, खुद का एक मिलिट्री तैयार कर रहे हो, खुद की जंग तैयार कर रहे हो। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना आपकी तैयारी देख लीजिए कहाँ तक हुई है। सेकेंड चीज़ है प्लानिंग शुरू कर दीजिए कि मुझे अभी क्या क्या करना है। जैसे अगर मैं कोरोना का माहौल ले लूँ, एग्जाम्पल ले लूँ, सबसे पहली बात है कि आपको पता चल गया कि ये माहौल में कोरोना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो आपके एक अपने जॉट डाउन कर दिया पॉइंट दिमाग में, आपकी तैयारी कहाँ तक है। उसके बाद आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है मैं उस एरिया में नहीं जाऊँगा, या मेरे को ये खाना है अभी, अब मुझे गर्म पानी पीना शुरू करना है, या मुझे ब्रीथिंग अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे मेरे घर में क्या क्या रखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। थर्ड थिंग ये हो जाती है कि आप अपने आप को उस चैलेंज को फेस करते वक्त आप अपना, जो मैंने समय की बात की ना, अपनी समय को लेकर आप उस सिचुएशन में कितने डिटरमाइंड है, क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। हिम्मत, लोग ना शुरू तो जल्दी कर लेते हैं, भागते भी जल्दी है, बट एक मोड़ पे हिम्मत हार जाते हैं। लड़ते 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 हिम्मत हार जाता है। वो बहुत भयानक हो जाता है जब आप हिम्मत हारते हो। तो मेरा मानना ये है कि अपने अपनी वेपन्स देख लिए, अपने देख लिए कि आपके पास क्या है, उसके बाद अपनी तैयारी कर ली, प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपकी विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, आपकी तैयारी डिटर्मिनेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखना है कि मैं हारूंगा बिल्कुल नहीं। अगर अपने दिमाग में थोड़ा भी ऑप्शन रखा कि मैं हारूंगा तो क्या और मैं जीतूंगा तो क्या, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं रखना है दिमाग में। डू एंड डाई सिचुएशन रखनी कि नहीं, मुझे जीतना ही है। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, खुद को प्रॉपर तैयार किया है, और उसके बाद फोकस एंड डिटर्मिनेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये कोरोना के माहौल में ही नहीं, बहुत सारे दूसरे माहौल में भी आपको काम आएगा। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आप कितने डिटरमिन, पूरी डिटर्मिनेशन से आप वो चीज़ कर रहे हो, कितना फोकस के साथ कर रहे हो, एंड देन इट विल वर्क आउट। जैसे एग्जाम्पल, अभी कोरोना का सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, 2-3 दिन सोशल डिस्टेंसिंग कर लिया, गर्म पानी 2-3 दिन पी लिया, एक हफ्ता पी लिया, या जो भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जैसे सैनिटाइज करना है चीज़ों को, 2-3 दिन एक हफ्ता कर लिया, उसके बाद क्या नॉर्मल हो जाते हैं। वाई नॉर्मल होना क्यों है? वाई डोंट यू मेक इट इनटू रूटीन? क्योंकि अगर खतरा पिछले 1 साल से है तो वो अभी तक शत्रु जो एनिमी है वो अभी भी है, तो हमको क्यों पीछे हटना है? तो ये दिमाग की सोच की बात है कि मैदान में लड़ाई खत्म ही नहीं हुई है, उससे पहले हम लेकर चल रहे हैं अपने हथियार कि भाई अब अभी लड़ाई खत्म हो गई है। नहीं, लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और किसी ने डिक्लेयर किया है क्या कोरोना चले गया? नो, नोबडी इज डिक्लेयर्ड। और ये हमारे ही कारण, जो हमने ऐसे टेक इट फॉर द ग्रांटेड ली थी ना, उसी के कारण आज हम इतना, जैसे बोलते कोरोना का विस्फोट हुआ है।
ये इसी के कारण हुआ है। सो ये आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोना। ये एक जनरलाइज भी हो सकता है कि अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स आती है तो सबसे पहले अपने आप को किस तरह प्लान करना है। एंड इट रियली वर्क्स, यू नो, व्हेन मैं मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को देखी हूँ, बहुत सारी मुसीबतों को देखी हूँ। आई डू क्राई, आई डू गो इनटू सैडनेस। मैं बहुत सारे मतलब आई डू सो मैनी थिंग्स। मेरे फ्रेंड्स जानते हैं मुझे, लाइक मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। बट इसके साथ मेरे दिमाग में प्लान चलता रहता है कि ओके, आई एम एट दिस स्टेज, मेरी प्रिपरेशन ये हुई है और मुझे और कितनी प्रिपेयर करना है, मुझे आगे क्या बढ़ना है। एंड देन आई स्टार्ट प्लानिंग एंड देन आई स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल माई वेपन्स कलेक्ट हो जाने के बाद फिर मैं फाइट बैक करती हूँ इसी तरह कि आई शुड नेवर लूज। हारने की आदत नहीं डालनी है और दिमाग में डालना भी नहीं कि मैं हारूंगा। वो होगा जो है दैट इज लेटर पार्ट, यू डोंट नीड टू थिंक फॉर इट। आपको वो देखना है कि मैं किस तरह आगे एक जीतते मुकाम तक पहुंचूंगा। एंड अभी का जो माहौल है, नोबडी नोज कि बाबा ये रहने वाला है, कितने समय तक रहने वाला है। बट प्रिडिक्शन कोई भी कुछ भी दे रहा है कि वैक्सीन से सब ठीक हो जाने वाला है, वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, वैक्सीन नहीं लेने के बाद भी हो रहा है। देखिए, डोंट एवर थिंक कि भाई लड़ाई कब तक चल रही है। मैदान में हो, वेपन्स में जान है, शरीर में जान है, दिमाग में हौसला है, तो जंग जारी है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो 3 स्ट्रैटेजी प्लान्स जो मैंने बताई है, अगर आप उसको उसमें अमल करोगे, अगर आप सोचोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि इसको करने से हमारी लाइफ में अंदर से एक चेंज आने वाला है। एंड सी व्हाट आई बिलीव इज़ दैट हम खुद के मोटिवेटर है। हमें कोई बाहर से आकर मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर हम अपने आप में एक डिटर्मिनेशन लेकर चले कि मैं कैसे हार सकता हूँ, या मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है, या मैं कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंस से अंदर से, अगर आप अपने आप को ही नीचा देखोगे, अपने आप को लूज़र समझोगे, अपने आप को ऐसा समझोगे ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो इट इज़ गोइंग टू गो। व्हाट आई फील इज़ दैट कोई भी चीज़ वो अगर आपके पास आई है तो किसी रीज़न से ही आई है। And it has taught us, you if you go into positive mindset, no, corona has taught us so many things. तो आज मैंने मतलब काफ़ी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे, काफ़ी लोगों से बातें की, उन्होंने ये बोला कि कोरोना ने लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्म लाया है हमारे। तो ये भी एक पॉजिटिविटी है। तो हर एक चीज़ के पीछे एवरीथिंग देयर इज़ अ मिशन, देयर इज़ अ प्लान, और उस प्लान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ कि ये स्ट्रैटेजीज के ऊपर आप वर्क करोगे, अमल करोगे। एंड इस जो कोरोना के जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में आप सीरियसली मात देके सक्सेसफुल बनोगे। तो मेरे साथ ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपको और कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।